नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही संवेदनशील मामले की जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है। कल एक खबर जो है ब्रिटेन से आई थी, वहाँ के होम सेक्रेटरी की तरफ से या आप कह सकते हैं होम मिनिस्टर की तरफ से, सुएला वेवरमैन की तरफ से। सुएला वेवरमैन जो हैं भारतीय मूल की वहाँ की मिनिस्टर हैं। देखिए, एक खबर जो कल आई है ये एक बड़ी ही दिल को झिंझोड़ देने वाली खबर है और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बवंडर जो है उन मिनिस्टर्स के दिल से निकलकर बाहर आ गया। बात कुछ ऐसी है जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि यूके में, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा नाबालिग रेप्स में शामिल होने वाले पुरुष जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। पाकिस्तानी मूल के जो पुरुष हैं जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा नाबालिग गोरी लड़कियों के रेप में शामिल हैं। उन्हें ड्रग्स खिलाने में उनकी जो है भूमिका है, उन्हें बरगलाने में उनकी भूमिका है, उन्हें गलत रास्ते में ले जाने की उनकी भूमिका है। उन्होंने बहुत सारी बातें भी इसमें ऐड की हैं और वो बड़ी ही अगर आप देखें तो गंभीर बातें हैं। ये कम से कम ऐसे मुल्क के लिए जो अपने आप को पूरी तरह से विकसित मुल्क कह बताता है और कहता है कि हम पूरी दुनिया पे जो है जिस मुल्क ने राज किया है और खुद को विकसित बनाने वाला मुल्क आज इस कगार पे पहुंचा है कि वहाँ के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी नाबालिग लड़कियों का जो रेप है, एक बाहर के मुल्क के लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये वो मुल्क हैं जो दूसरों को सिखाते रहते हैं सुबह से शाम तक कि आपको कैसे जीना है, जो मानवाधिकार हैं वो कैसे होने चाहिए, किसी तरह का कोई रंग भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद जो है अंदर से खोखले हैं। इनकी नाबालिग लड़कियों का, गोरी लड़कियों का कोई रेप कर रहा है, उन्हें बरगला रहा है, उन्हें नशेड़ी बना रहा है, उन्हें नशा खिला रहा है, उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो इनका प्रशासन झक मार रहा है। पिछले इतने सारे सालों की उन्होंने बात की कि पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो फिर ऐसा हो रहा है तो पिछले इतने सालों से वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस क्यों झक मार रही है? तो उन्होंने इसके बारे में भी थोड़ा-सा पॉइंट क्लियर किया कि ये सब के सब जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण जो है ये होता रहा और पॉलिटिकल जो अम्ब्रेला है उसके नीचे ये सब कुछ चलता रहा है। किसी तरह से सरकार बचती रही है कि किसी तरह का कोई इस्लामिक भेदभाव ना बनने पाए और ऐसा ना लगे कि सरकार जो है इस्लाम विरोधी है इसलिए इस तरीके के डिसीज़न नहीं लिए गए। ये किस तरह की वाहियात बात है? मुझे लगता है कि कोई देश अपनी बच्चियों को रेप से इसलिए नहीं बचा रहा ताकि लोग उसे जो है इस्लामिया या क्या कह सकते हैं इस्लामोफोबिया से ग्रसित ना बताएं। उन्हें इस बात का डर है कि उनकी बेटियों से अगर रेप हो रहा है तो कहीं उन उस बात को उन्होंने दबाया नहीं तो लोग उन्हें जो है इस्लाम से भेदभाव करने वाला मुल्क बता देंगे या फिर इस्लाम से नफरत करने वाला मुल्क बता देंगे। ऐसी ढिंढोरेबाजी का फ़ायदा क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसी चीज़ों का मतलब क्या है? अगर कोई मुल्क के मूल के लोग वहाँ रेप कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों को नशे में धकेल रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है पाकिस्तानी मूल के पुरुषों की उन्होंने बताई है कि पाकिस्तानी मूल के जो पुरुष हैं वो रेप करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो देखिए उन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके के लोग जो हैं ब्रिटेन में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। तो ठीक है, लायक नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप जो है इतने सालों से क्यों सो रहे हैं? आपको वहाँ पे इस तरीके से नहीं सोना चाहिए था। आपको बिल्कुल जागरूक होके ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए था। आप जो हैं ये सोचते रहे कि आपको इस्लामोफ़ोबिया कोई ना कहे। इस्लामोफ़ोबिया से इसका क्या लेना-देना है? इस्लाम से क्या लेना-देना है इसका? मुझे तो समझ ही नहीं आता, हर जगह के इस्लाम को घुसाने का क्या मतलब है? देखिए, बात ये है कि बात इस्लाम की नहीं है। ये सारे के सारे जो देश हैं, चाहे वो यूरोप की बात हो, चाहे वो आज जो हैं आप देख सकते हैं जब से यूरोप में सीरियन और ये सीरिया और यू क्या कह सकते हैं इसको, इराक के जो जितने भी तरह के रेफ्यूजी हैं, जो वहाँ के जो लोग जो भाग के वहाँ पहुँच रहे हैं, शरणार्थी बनकर जा रहे हैं, वो
अब जो हैं यूरोप की लड़कियों की स्कर्टें ऊपर उठाकर देख रहे हैं। ये आलम हो चुका है। ब्रिटेन हो चाहे जर्मनी हो, ये सभी के सभी तंग हैं। फ्रांस तंग है, बुरी तरह से फ्रांस तंग है जब लड़कियों की स्कर्टें ऊपर उठाई जा रही हैं। ये जितने भी शरणार्थी जो हैं सीरिया और इराक से जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। देखिए, पोलैंड, मैं आपको बताऊं, पोलैंड एक ऐसा देश है जो पहले ही इन शरणार्थियों के लिए मना कर चुका है और आज तक उसने मना किया, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जिस तरीके से यूके की होम सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि सबसे ज़्यादा जो नाबालिग रेप जो यूके में हो रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार जो है पाकिस्तानी मूल के पुरुष है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद यूके के पीएम का भी बयान आया, मिस्टर ऋषि सुनक का, कि इस तरीके से जो भी आज तक होता रहा है ये आज के बाद नहीं होगा, और इसके लिए जो है उन्होंने परफेक्ट टास्क फोर्स वगैरह भी बना दी है, और जो भी है इसके ऊपर काम किया जाएगा, और जितने भी आरोपी होंगे उन्हें जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है सेटबैक उन लोगों को दिया जाना चाहिए, परंतु कम से कम उन मुल्कों को, अब यूके जैसे मुल्कों को, कम से कम भारत जैसे देश के ऊपर अब ये सवाल नहीं उठाने चाहिए कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ तो इस तरीके की बात बहुत कम हो पाती है। अगर इस तरीके से छोटी सी बात भी अगर भारत में कोई हो जाती है तो उसके लिए ड्रामा हो जाता है। हाथरस की बात हो चाहे कहीं की बात हो, आपने देखा होगा कि यहाँ तो जो है इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि उसे जो है सरकार को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप कंपेयर करके देखिए कि यूके जैसी कंट्रीज में इतने सालों से ये हो रहा है और वो देख ही नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन की जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं इसी दौरान, और बाद में जो है बच्चों को वो जन्म देती हैं, और ये सारा का सारा सिस्टम जो है एक बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से जो है दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से जो है नहीं होना चाहिए, और हमें इस पे जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। तो देखिए, अब रोक तो आपको लगानी है, देश आपका है और सिस्टम आपका है, तो इसे जल्द से जल्द रोक लगाना आपका काम है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी इसमें कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनका जिक्र करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की कोई भी जो प्रतिक्रियाएं इस तरीके की होती हैं उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हालांकि कम से कम पाकिस्तान जो है इससे बेइज्जत ज़रूर हुआ है, काफ़ी बेइज्जती उसकी इस कमेंट से उनकी हुई है। खैर, पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं, चाहे बेइज्जती हो नहीं हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो छोटी मोटी चीज़ें पाकिस्तान के लिए सब नॉर्मल है। परंतु बस मैं इतना कहना चाहता था, जिस प्रकार से ये मुल्क, ये सारे चाहे अमेरिका की बात हो जिसमें हमेशा नस्ल भेद चला रहता है, या यूके की आप बात देख लें, ये सारे के सारे जो है भारत को जो सबक और एक पाठ पढ़ाने में लगे रहते हैं, कम से कम उनके मुंह पे तमाचा तो ज़रूर लगा है। इस तरीके के तमाचे इनके मुंह पे लगते रहें तो कम से कम ये सुधर ज़रूर जाएंगे। इन्हें भी अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, और इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।